अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, शिहाब भाई फजर की नमाज के बाद से अपने सफ़र की तरफ रमा दमा थे। आज सुबह से ही उनकी तबीयत काफ़ी बोझल थी, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत का जिक्र किसी से भी नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनके साथी परेशान हों। अपनी मंजिल की तरफ बहुत खुशू और खुशू के साथ वो आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर आज परेशानी के आसार नुमाया थे। एक साथी ने शिहाब भाई की तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर शिहाब भाई से कहने लगे, भाई अगर आप थक गए हैं तो हम लोग कुछ देर आराम कर लेते हैं, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। शिहाब भाई ने उसे जवाब दिया, आप लोग परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। शिहाब भाई ने अपने साथियों को तसल्ली करवा दी, लेकिन वो बहुत परेशान और घबराए हुए थे। उनकी घबराहट के पीछे क्या वजह थी कोई नहीं जानता था। जब से उन्होंने सफर शुरू किया था, उनके साथ हजारों वाकयात पेश आए, उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो किसी भी सूरत हाल में इस कदर नहीं घबराए थे। वो हमेशा खुदा से दुआ करते थे कि या अल्लाह, तूने मुझे इस इम्तिहान में डाला है, तू ही मुझे हिम्मत और हौसला अता फरमा कि मैं इस मशक्कत से निकल सकूं। आज ना जाने ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। शिहाब चतुर इस नाम से लाखों लोगों को अपना मदाह बना हुआ है। जहां शिहाब भाई कदम रखते हैं, वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है उनके इस्तकबाल के लिए। ये मर्तबा खुदा ताला ने शिहाब भाई को इस वजह से दिया क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुदा की राह में पेश कर दिया, और खुदा की राह में जाने वाला कभी भी रायगा नहीं जाता। इस बात का मुंह बोलता सबूत शिहाब भाई हैं। शिहाब भाई अपने रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत का बोझलपन उनके हर अंदाज से जाहिर हो रहा था, लेकिन सिर्फ जुबान पर नहीं आ रहा था। उनके साथियों को महसूस हो रहा था कि भाई की तबीयत ठीक नहीं है या किसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहे और बार बार पूछकर वो लोग शिहाब भाई को तंग भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए कोशिश कर रहे थे कि वो किसी भी तरीके से कुछ देर ठहर जाएं और शिहाब भाई को आराम करने का मौका मिल जाए, लेकिन अभी तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके थे। और वजह लोगों का हुजूम और शिहाब भाई से उनकी अकीदत थी। वो जहां से भी गुजरते बहुत से लोग जमा हो जाते थे और उन सब की यही ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरीके से शिहाब भाई से बात करें या उनको अपने पास थोड़ी देर ठहराएं या उनकी खिदमत करें, लेकिन शिहाब भाई उनमें से किसी चीज पर भी राजी नहीं होते थे। इसलिए सब अपने सफर पर खामोशी से रवा दमा थे। उस वक्त वो लोग एक गांव के इलाके में थे। वो जब गांव क्रॉस करके बाहर आए तो वो इलाका काफी वीरान सा था। वो कुछ देर एक दरख्त के नीचे ठहर गए। शिहाब भाई के साथियों ने उनको मजबूर किया कि वो कुछ देर एक दरख्त के नीचे ठहर जाएं। शिहाब भाई भी थक चुके थे या अपनी तबीयत की वजह से ये बात मानने पर मजबूर थे, इसलिए वो कुछ देर सस्ताने को एक दरख्त के नीचे रुके। उन्हें वहां रुके कुछ देर हुई थी कि उन्हें पीछे से कुछ अजीब किस्म की आवाजें आईं। वैसे तो रास्ते में बहुत से वाकयात पेश आए थे और सभी इन वाकयात से निमटने के आदी होते जा रहे थे, क्योंकि किसी भी किस्म के वाकयात का शिहाब भाई पर कोई असर नहीं होता था, क्योंकि अल्लाह पाक की मदद उनके साथ थी। इसलिए वो सारे तेजी से आवाज की तरफ बढ़ते गए, लेकिन वहां जाकर जो उन्होंने देखा उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। वहां गांव के भी कुछ लोग मौजूद थे, वो मंजर देख रहे थे, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़े। और वो मंजर देखकर थोड़ी देर के लिए तो शिहाब भाई के भी रोंगटे खड़े हो गए। वो मंजर ही कुछ ऐसा था, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 3 से 4 साल के बीच होगी, वो एक नाग से खेल रहा था और वो नाग बार बार अपना फन फैलाता और बच्चा हंसते हुए उसको पकड़ लेता। लेकिन जैसे ही वो फन फैलाता, सबकी सांस रुक जाती कि अब सांप बच्चे को डस लेगा, लेकिन वो बच्चे को नहीं डस रहा था। कोई भी शख्स आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे ही कोई शख्स बच्चे की तरफ कदम बढ़ाता था, सांप फंकारता हुआ उसकी तरफ आ जाता था। यूं लगता था कि जैसे सांप भी बच्चे के साथ बहुत खुश है। ये खेल बहुत देर से जारी था। जब शिहाब भाई वहां पहुंचे थे और उन्होंने लोगों को हटाते हुए आगे जाकर ये मंजर देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए और उनके भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बच्चे को सांप से कैसे बचाएं, क्योंकि बज़ाहिर नहीं लग रहा था कि वो सांप बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा,
لیکن सांप की फितरत का अंदाजा किसी को नहीं, इसलिए वो कभी भी बच्चे को डस सकता था। जैसे ही शिहाब भाई ने अपने साथी से बात की तो यूं लगा जैसे उनकी आवाज सांप के कानों में पड़ते ही उसके अंदाज में तब्दीली आ गई। वो बच्चे को छोड़ते हुए तेजी से शिहाब भाई की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उनके पास बहुत सा हुजूम खड़ा था, इसीलिए सभी लोग चीखते पीछे हटने लगे। लेकिन सांप बराबर शिहाब भाई की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। शिहाब भाई ने यह देखा तो वो भी खामोशी से अपनी जगह पर खड़े हो गए और फिर वहां लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। वो नाग चलता हुआ आकर शिहाब भाई के पांव से लिपट गया, जैसे उनसे अकीदत का इजहार कर रहा है। ये देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लगे। लेकिन वो सांप हर चीज से बालातर होकर शिहाब भाई के कदमों में लोट-पोट हो रहा था। वहां मौजूद लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे। आखिर शिहाब भाई ने हाथ बढ़ाकर उस काले सांप को उठा लिया और वो भाई के जिस्म से लिपट गया, ऐसे कि जैसे वो गले मिल रहा हो। शिहाब भाई के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। यूं लग रहा था कि सांप के इस इजहार मोहब्बत से शिहाब भाई को तकवीयत मिली है, उनकी सारी बेचैनी और सारी थकान खत्म हो गई है। आखिर भाई ने उस सांप को अपने हाथों से उठाया और जमीन पर छोड़ दिया और ऊंची आवाज में कहा, जाओ लोगों को तंग मत करना। और सबके देखते ही देखते वो सांप सबकी नजरों से ओझल हो गया। इसी दौरान बच्चे की मां को इस बात की खबर हो चुकी थी और उसने आकर अपने बच्चे को उठा लिया था। जब लोगों ने शिहाब भाई से पूछा कि ये सब क्या मामला है, तो शिहाब भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कहा कि ये नाग आम नहीं था, बल्कि ये नाग बिरादरी का सरदार था और ये मुझसे मुलाकात के लिए आया था। रास्ते में उसे बच्चा नजर आ गया, क्योंकि वो बच्चा अकेला कहीं जा रहा था, इसलिए उसने उसका रास्ता रोक लिया और उसके साथ खेलने लगा था कि बच्चा आबादी से बहुत दूर ना निकल जाए और अपने वालिदैन को मिल जाए। उनकी ये बात सुनकर हर आंख अश्कबार हो गई। शिहाब भाई उन सब लोगों से इजाजत चाही, लेकिन गांव के मुतबर लोग उसको किसी सूरत उस गांव से जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन भाई ने उनसे माजिरत कर ली और उनका सफर बहुत लंबा था और वो ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहते थे। उन सबसे मिलकर शिहाब भाई अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनके चेहरे की परेशानी अब भी नजर आ रही थी। अगरचे इसमें कुछ कमी वाक़ई हो गई थी, लेकिन मुकम्मल खत्म नहीं हुई थी। आखिर शिहाब भाई के बहुत ही करीबी साथी ने उनसे सवाल किया कि भाई, हम देख रहे हैं कि आप सुबह से कुछ परेशान हैं, लेकिन आप हमसे शेयर नहीं कर रहे। बेशक उस नाग वाले वाक़े के बाद आपकी परेशानी कुछ कम तो हो गई है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। इस सारे मामले की क्या वजह है, आप हमें बता दें ताकि हमारा तजस्सुस खत्म हो सके। शिहाब भाई ने कहा कि मुझे सुबह से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे हमारे साथ कुछ बड़ा हादसा पेश आने वाला है, लेकिन अल्लाह पाक की रहमत से मुझे मुकम्मल भरोसा है कि वो जिस किस्म की भी आजमाइश होगी, अल्लाह पाक हमें इस आजमाइश से बखैर व आफियत निकाल देगा। लेकिन इस नाग वाले वाक़े ने मेरी उलझनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये सांप तो मुझसे मुलाकात करने आया था और उसने उस पूरे इलाके में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था और इतनी देर तक वो उस बच्चे के साथ खेलता रहा, लेकिन उसे भी जरा बराबर नुकसान नहीं पहुंचाया। जब मुझे लग रहा था कि कुछ बुरे हालात पेश आने वाले हैं, वो सब उस वाक़े की ही बातें कर रहे थे कि अचानक वही सांप फिर से उनके रास्ते में आ गया। सांप के इस अमल को देखकर सभी लोग चौंक गए और उनको हैरत होने लगी कि अभी तो वो सांप को उसके घर वापस भेजा था और अभी फिर वो वापस क्यों और कैसे आ गया। हर बंदे के दिमाग में यही सवाल था कि अचानक से शिहाब भाई के चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया और उन्होंने ऊंची आवाज में ताऊज पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी देखा देखी उनके दोस्तों ने भी ताऊज का विर्द शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें इस सारे मामले की समझ नहीं आ रही थी। जब उन सब लोगों ने ऊंची आवाज में ताऊज पढ़ी तो वो सांप देखते ही देखते नजरों से गायब हो गया। शिहाब भाई के साथियों से ना रहा गया और उन्होंने शिहाब भाई से पूछा कि आखिर ये क्या मामला है। पहले इस नाग को अपने हाथों में उठाया, अपने गले से लगाया और अब इसी नाग को देखकर आप ताऊज पढ़ने लगे हैं। शिहाब भाई ने कहा कि मेरे जहन में जो उलझन थी उसका जवाब मुझे मिल गया है। असल में वो जो पहले सांप आया था वो हकीकतन सांप था और मुझसे मुलाकात करने के लिए आया था, लेकिन अभी ये जो आपने देखा है ये वो सांप नहीं बल्कि ये शैतान था।
جو کہ روپ بدل کر ہمیں راہ سے بھٹکانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ میری طرف بڑھنے لگا، اللہ پاک نے میرے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ سانپ نہیں ہے، اور میں نے اسی لیے اونچی آواز میں تعوذ پڑھی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نیک لوگوں پر آزمائش بھی لے کر آتا ہے اور انہیں اس آزمائش سے نکلنے کی ہمت و حوصلہ اور رستہ بھی عطا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک شہاب بھائی کے رستے میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔